हम किसी भी सॉन्ग को फास्ट तो प्ले करना चाहते हैं, बट जब हम फास्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं तो कई सारी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कभी सही नोट पे फिंगर नहीं होती है, कभी लेफ्ट हैंड में हमारे कॉर्ड्स रॉन्ग हो जाते हैं या परफेक्ट या ऑक्टेव्स रॉन्ग हो जाते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि जब हम किसी भी फास्ट सॉन्ग को प्ले करते हैं तो उस टाइम हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, और उस फास्ट सॉन्ग को प्रैक्टिस करते टाइम स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि फास्ट सॉन्ग को हम कैसे इजीली प्ले कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज जो होती है जब भी हम अपने फास्ट सॉन्ग को लर्निंग फेजेस में होते हैं तो उस टाइम हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो सॉन्ग है उसकी जो नोटेशन है वो प्रॉपर हम मेमोराइज कर सके। राइट, और हमारी जो फिंगर्स की पोजिशनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्ले करता हूं, राइट, तो यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड है उसकी जो मैंने फिंगर पोजिशनिंग करी है जब मैंने इसे लर्न करा था, राइट, सो उस टाइम से लेके आज तक मैं इस सॉन्ग को एज इट इज प्ले करता हूँ। राइट, सो जब भी आप किसी सॉन्ग को लर्निंग फेज में हो तो उस टाइम पे आपकी जो फिंगर की पोजिशनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलैप नहीं करना है। दैट इज अ स्टैंडर्ड नॉर्म कि हमें किसी भी फिंगर को ओवरलैप नहीं करना है। राइट, जैसे इसे मैं प्ले करूँ अगर, राइट, सो अभी यहाँ पे मैंने 2 या 3 मिस्टेक्स करी। एक तो मेरी राइट हैंड में हुई थी और फिर मेरी लेफ्ट हैंड में हुई थी। राइट, सो द थिंग इज कि मैंने सोचा कि अपने फिंगर को मैं चेंज कर दूं वहां पे जो मैं यूज नहीं करता हूँ। राइट, सो उस जगह पे ये हुआ कि वहां मेरी गलती हो गई। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम किसी सॉन्ग को लर्निंग फेज में है तो उस टाइम हमें अपनी फिंगर पोजीशनिंग को इतनी अच्छी करनी है और उसे इतने अच्छे से मेमोराइज करना है कि अगर हम आंखें बंद करके भी प्ले करें ना तो वो इजीली प्ले हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी आईज क्लोज करूँ अभी और मैं प्ले करने की कोशिश करूँ, राइट, सो दैट्स द पावर ऑफ मेमोरी, दैट्स द पावर ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप वो आंखें भी बंद है, आप नहीं भी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं इधर उधर, एंड यू कैन प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी मिस्टेक। राइट, सो द फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई वो ये है कि जब आप लर्निंग फेज में हैं देन उस टाइम आपको जो फिंगर प्लेसमेंट है उसको बहुत अच्छा करना है, राइट हैंड का भी एज वेल एज लेफ्ट हैंड का भी, एंड उसे बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। आपका कॉन्शियस माइंड क्या वो सब कॉन्शियस तक बिल्ड हो जाए कि अब इसके बाद ये फिंगर आएगी और ये नोट आएगी। राइट, क्योंकि म्यूजिक में एक चीज बोली जाती है कि द आईज आर फिंगर्स, लाइक फिंगर्स आर द आईज ऑन द इंस्ट्रूमेंट। राइट, जो ये उंगलियां होती हैं वही हमारी आंखें होती हैं जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। राइट, सो सबसे फर्स्ट चीज रही कि हमारी फिंगर पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज कि जब भी आप किसी सॉन्ग को, चाहे वो बड़ा सॉन्ग हो या फास्ट वाला सॉन्ग हो, उसे आप हमेशा स्लो प्ले करें, स्लो लर्न करें। जैसे जब मैंने ये सॉन्ग लर्न किया था तो मैंने 1 बाय 1 एक एक नोट को देख के समझ के मेमोराइज करके प्ले किया था। राइट, एंड देन आपकी जब मेमोरी में नोट्स आ जाते हैं, पैटर्न्स आ जाते हैं, फिंगर्स आपकी सबकॉन्शियस में बिल्ड हो गई, देन यू कैन प्ले फास्ट ऑल्सो। राइट, सो फास्ट इज नॉट अ टारगेट, प्लेइंग फास्ट आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्लो करेंगे एंड उस पेस में आप जब फॉलो करेंगे देन यू कैन लेटर ऑन इंक्रीज टू दैट फास्ट वाला थिंग। लेकिन फास्ट हमेशा टारगेट नहीं रखना चाहिए। राइट, स्टार्टिंग स्लो करनी है एंड उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको फास्ट करना है, करते जाना है, करते जाना है, एंड फिर आप उसे एग्जैक्टली फास्ट प्ले कर पाएंगे। राइट, थर्ड चीज ये है कि राइट हैंड की तो प्रैक्टिस हो गई। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की कैसे प्रैक्टिस हो गई होती है। जैसे इस पीस में जब मैं प्ले कर रहा हूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कॉर्ड्स नहीं प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो प्ले कर रहा है परफेक्ट्स प्ले कर रहा है। जैसे हमने सी शार्प का परफेक्ट हमने प्ले किया है, फिर हमने ए का परफेक्ट प्ले किया है, फिर हमने ई का परफेक्ट प्ले किया है, एंड वापस हम ई के परफेक्ट में आ गए। फॉर एग्जाम्पल
राइट। सो लेफ्ट हैंड यहाँ पे हमेशा परफेक्ट प्ले कर रहा है, राइट। एंड जो परफेक्ट है वो क्या है, वो 3 नोट से बन रहा है हमारा, राइट। आपका ऑक्टेव है, ऑक्टेव में हमने फिफ्थ नोट ऐड कर लिया, ये ऑक्टेव हुआ, ऑक्टेव में फिफ्थ नोट ऐड कर लिया, अगेन ऑक्टेव हुआ, ऑक्टेव में फिफ्थ नोट ऐड कर लिया, राइट। सो जब हमको लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है तो उस टाइम पे हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड को ले रहे, जैसे यहाँ पे प्ले हो रहा है, राइट। सो ये एक पैटर्न है कि पहले सी शार्प का परफेक्ट फिफ्थ आ रहा है, फिर ए का परफेक्ट फिफ्थ आ रहा है, फिर ई का परफेक्ट फिफ्थ आ रहा है, एंड देन अगेन ए का परफेक्ट फिफ्थ आ रहा है, राइट। सो इस पैटर्न को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। एंड सेम चीज को आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। आप धीरे से इसकी लाइक ग्रेजुअली आप इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो। सो राइट हैंड की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सेम हमें पैटर्न इधर यूज करना है अपने लेफ्ट हैंड में प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। लेफ्ट हैंड्स पे जैसे इसमें हम सिर्फ परफेक्ट प्ले कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें अपने राइट और लेफ्ट को कंबाइन करना है, कि राइट की जो मेलोडी थी, पार्ट्स थे, मेमोराइज हो गए, जो लेफ्ट हैंड के पार्ट्स थे वो भी हमने इजीली मेमोराइज कर लिया। अब हमें राइट एंड लेफ्ट को कंबाइन करना है, राइट। सो कंबाइन करने के टाइम पे और ज्यादा हमें फोकस्ड रहना होगा कि कौन सा हमारा राइट हैंड का नोट है, वो कौन सा एक्सेंट नोट है जहां पे हमारा लेफ्ट हैंड का कॉर्ड आएगा, या लेफ्ट हैंड के परफेक्ट्स आएंगे, या लेफ्ट हैंड प्ले करना स्टार्ट करेगा, या लेफ्ट हैंड की कौन सी नोट हमें प्ले करना है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी यहाँ पे वो है ये राइट हैंड का एक्सेंट नोट। एक्सेंट नोट मीन्स जिसके ऊपर टेम्पो की फर्स्ट बीट आ रही है, या जिसके ऊपर सम आ रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं, राइट। सो देखा कि मैंने जब सी शार्प इधर प्ले किया, राइट, देन हमने इधर से स्टार्ट करा। ये जो एक्सेंट नोट है, ये जो टाइमिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी सॉन्ग को कंबाइन करके स्लो से फास्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट। अब जैसे इसी को मैं पहले स्लो प्ले करूं, राइट। अब इसी को मैं धीरे धीरे फास्ट करता जाऊं, राइट। सो हमेशा स्लो से करना है एंड धीरे धीरे उसे फास्ट की तरफ मूव करते जाना है, राइट। नेक्स्ट चीज ये है कि हर एक पीस में, हर एक सॉन्ग में कुछ रन्स होते हैं। रन्स इन द व्हाट आई कैन टेल यू रन्स, कि जहां पे काफी सारे नोट्स बहुत ही कम टाइम में प्ले हो रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा प्ले करूं, तो इस पीस में इतने बहुत बड़े रन नहीं है, बहुत छोटा सा एक जगह रन आया है। यहाँ पे हमने मल्टीपल नोट्स को ले लिया है, राइट। सो हर एक पीस में, हर एक सॉन्ग में कहीं पे छोटे रन्स होंगे, कहीं पे बड़े रन्स होंगे, तो उन रन्स को भी प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। कि जैसे कभी कभी फिंगर्स हमारी एकदम से ओवरलैप हो जाती है, राइट। सो वो ओवरलैपिंग नहीं हो, हमारे रन्स अच्छे से प्रैक्टिस हो, राइट। नेक्स्ट चीज आती है कि हमें ट्रिल या स्लर को अच्छे से प्ले करना है। जैसे जब मैं राइट हैंड का पोर्शन प्ले कर रहा था, तो ये जो ट्रिल आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो जो ट्रिल आ रहा है उसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। ट्रिल जैसे क्या होता है, जो हमने एफ शार्प और ई के साथ किया, दैट इज नोन एज ट्रिल, राइट। राइट।
सो ये जो ट्रिल्स हैं, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जो हमारे पीस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, उन्हें भी हमें इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे ये ट्रिल आ रहा है, वहाँ पे उस पोर्शन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो जो ट्रिल है, वो जो स्पेसिफिक छोटा-सा पोर्शन है, वो और ज़्यादा फाइन निकल के आए सामने बाहर, राइट? एक बार और प्ले करते हैं। राइट? सो देखा ना, वो फाइननेस जो होनी चाहिए, वो आनी चाहिए। एक बार और। राइट? जो फाइननेस है उसमें हमें मोटिव रखना है एंड उसे अचीव करने की कोशिश करनी है, राइट? नेक्स्ट चीज ये है कि जब आप ये सारी चीजें कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल टाइम इसे मेमोराइज करते हैं, देन आपको अपने पीस का एक एक चीज, एक एक जगह पे क्या हो रहा है आपके सॉन्ग में, पूरा ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड होने लगता है, राइट? एंड जब आपका पूरा सॉन्ग का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्ड हो गया एक बार, देन आप पूरे सॉन्ग को प्ले करें, उसको स्लो से ग्रेजुअली धीरे 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 फास्ट करें। एंड देन आप जब ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, देन बहुत ही कम चांसेस है कि हमारी मिस्टेक्स वहां पे होंगी, राइट? सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.